हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए हम आज रैपिड फायर में झारखंड के जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं और झारखंड से आने वाले 40 नंबर के 40 क्वेश्चन जो जेएसएससी सीजीएल में आने वाले हैं उसको सिक्योर करने का प्रयास करते हैं। समय को जाया ना करें और फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि हमारे आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और यदि आपको जो लगे अच्छा तो आप ज़रूर कमेंट करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? दैट मीन्स ये 28वां राज्य होगा। झारखंड राज्य की उपराजधानी क्या है? दुमका है। इसके अलावा और अभी 3 राजधानी उपराजधानी घोषणा किया है। अब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकंड है। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट तक है। दोनों में 4-4 डिग्री का अंतर है और चाहे वो अक्षांश विस्तार हो चाहे देशांतर विस्तार हो, ये आप ध्यान में रखिएगा। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झारखंड राज्य का विस्तार कितना है? 380 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की ओर झारखंड राज्य का विस्तार जो है वो 463 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में स्थान जो है 15वां स्थान है। झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 79,701 किलोमीटर्स हैं। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है तो आपका 2.42% है। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? तो 6 मुख्यमंत्री आपको जैसे मालूम होगा। बाबूलाल मरांडी पहले थे, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, उसके बाद जो है आपके रघुवर दास, हेमंत सोरेन। 6 मुख्यमंत्री हैं। एक और कड़ी में जुट गया है नाम, चंपई सोरेन। 7 हो जाएंगे। ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये पुराना है रवि रंजन, अभी विद्युत रंजन अभी नया नाम जुट गया है इनके पीछे, तो ये पुराना नाम था। झारखंड के कितने जिले हैं? तो 24 जिले। स्थापना के समय जब झारखंड स्थापित हुआ था उसमें 18 जिले थे, अभी 24 जिले वर्तमान में हैं। झारखंड राज्य के कुल कितने संसदीय सीटें हैं? 20 सीट। 20 सीट में आप 14 सीट लोकसभा के हैं और 6 राज्यसभा के। तो आप देख पाएंगे लोकसभा में झारखंड को कुल कितने सीटें प्राप्त हैं? तो 14 सीटें हैं। तो बचे हुए जो 6 सीट हैं वो राज्यसभा सीटें हैं। झारखंड राज्य में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? 263 प्रखंड है। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो 3400 किलोमीटर पहले था, अब 1960 किलोमीटर हो गया है। ये घट गया है क्योंकि वो राज्य मार्ग में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल कितने जिलों की संख्या थी? तो 18 थी, जैसे मैंने पहले बताया। झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तरी छोटा नागपुर। 5 प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू प्रमंडल है। जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे ज्यादा आपके जिले आते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंधु है और छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा है आपका। झारखंड राज्य के निवास करने वाले कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32 है। ठीक, एक अभी बढ़ गया है तो 33 अनुसूचित जनजाति हो चुकी हैं। वो उसको आप कमेंट बॉक्स में बढ़ा हुआ का नाम डाल सकते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है कोयल। झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी। झारखंड राज्य का राज्य वृक्ष है साल। झारखंड राज्य के फूल कौन से हैं? तो पलाश है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो रांची में। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया है? तो आप देख पाएंगे कि 6 जिले का गठन किया गया। झारखंड राज्य के लोगो जो थे उसमें पहले 4 जे था, लेकिन ये नया लोगो 2020 15 अगस्त 2020 को लागू हो गया है। उसमें आपके 24 हाथी हैं, 24 प्लास के फूल हैं और 60 जो है वो सर्कल झारखंड को दर्शाने का प्रयास किया गया है नया लोगों में। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है तो 14वां स्थान है। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 2.72% है।
झारखंड राज्य के कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 48.6% है। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 26% है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो रांची है। नेक्स्ट जो आता है, झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा है। राज्य में 2001 से 11 के दौरान 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है, तो 22.42% अंकित किया है। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414। दैट मीन्स 1 वर्ग किलोमीटर पे 414 लोग रहते हैं। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? धनबाद है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिला क्या? सिमडेगा है। लिंगानुपात झारखंड के कितने हैं? तो 949 है। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धनबाद। ये जो आंकड़े हैं 2000 जो 11 की जनसंख्या है, जनगणना हुआ था, उसके अनुसार से ये दिया गया है। उसके बाद ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 961 है। शहरी लिंगानुपात कितना है? 910। दैट मीन्स 910 ये 1000 लड़का या फिर पुरुष के पीछे 910 महिलाएं कर सकते हैं या स्त्री कर सकते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है? 948 है। 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितना है? 66.40 है। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे दर्ज किया गया है? तो रांची में किया। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रांची है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पाकुड़ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं? तो रांची में निवास करते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं? तो कोडरमा में करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं? तो पलामू में करते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं? तो लोहरदगा में। कौन सा झारखंड की उपराजधानी है? जैसे दुमका, मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में था, दुमका है। इसके अलावा चाईबासा, गिरिडीह और एक और नाम है, उनको भी जोड़ा गया है। आप उनका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। झारखंड राज्य किस तिथि को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000। झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो 32,620 है। 2021 जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 76.84% है। कौन सा शहर झारखंड को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो जैसे कि आप जानते हैं, देवघर को जाना जाता है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी है। और दूसरी राजभाषा में 32 भाषाएं जो हैं वो आते हैं, उनको आप कमेंट कर सकते हैं। झारखंड का एक इतिहास के बारे में देखते हैं। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो खोखरा। उस समय झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता था। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐत्र ब्राह्मण में। और एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही, कि झारखंड का सबसे पहले कहाँ पे है वर्णित है? तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में भी है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पुंडरिक के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है? तो कुक्कट से किया गया। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कितना? असुर है। कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभ किस जनजाति को माना जाता है? तो असुर को माना जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंघू नामक स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जैन मूर्तियां हैं। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है? गिरिडीह में। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 4480 फीट। यही झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी कह सकते हैं। और यहाँ पे जैन धर्म से रिलेटेड तीर्थ स्थल है। तो पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म का है, जैसा देख पा रहे हैं। सूर्यकुंड अवस्थित है हजारीबाग में। देखिए, सूर्यकुंड एक गर्म जल कुंड है। इसमें 88 डिग्री टेम्परेचर, जहां तक जानकारी मुझे 88 डिग्री टेम्परेचर होता है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी, वो शशांक था। शशांक कालीन बेनुसागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो शिव से संबंधित है। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में कौन समकालीन नहीं था? तो विक्रमकर्ण समकालीन नहीं था। किसे झारखंडीय सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय को जाना जाता है। झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से लगभग अप्रभावित रहा? तो धनबाद रहा। नागवंशी राजा की स्थापना किसने की थी? तो फणिमुकुट राय ने किया था। उसके बाद है, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो भीमकर ने किया था। नागवंशी राजा
कि प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो सुतियांबे था। झारखंड राज्य की प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन किस वंश से शासनकाल में हुआ था, मान वंश में हुआ था। पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की थी, तो भागवत राय ने किया था। झारखंड राज्य में 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था, तो रोहनी गांव, जो कि देवघर जिले में आता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था, तो रांची था। 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड के मुक्तिवाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी, तो विश्वनाथ सहदेव ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई थी, तो रांची में। सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की थी, अबुल कलाम आजाद ने। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया है, रामगढ़ में। झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अबुल कलाम आजाद थे। झारखंड राज्य में अंग्रेज के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था ढाल विद्रोह था। चेरो विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, तो कर्नल जोश ने किया था। तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु प्रयोग किया जा गया साल के पत्तों का प्रयोग किया गया। मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का एक दूसरा नाम है, वो आप जरूर कमेंट में लिखें। निम्नांकित में से कौन सा मुंडा विद्रोह का नेता था, तो बिरसा मुंडा था। वर्ष 1857 की क्रांति के संपूर्ण सिंभू क्षेत्र में क्रांतिकारी के प्रमुख नेता कौन थे, तो राजा अर्जुन सिंह थे। छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट कब लागू किया गया, 1969 में किया। 1981 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था, तो दुविधा गोसाई ने किया था। आगे देखते हैं, सपाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो लाल हेम्ब्रम ने किया था। ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था, जतरा भगत के। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो अप्रैल 1914 में हुई थी। संथाल आंदोलन का नेता कौन था, सिद्धू कान्हू था। भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो गंगा नारायण ने किया था। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था, तो सिंगराय मानकी के नेतृत्व में किया गया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में। झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गांसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई थी, तो जर्मनी के द्वारा था। किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत नाम से जाना जाता था, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। झारखंड खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो 1874 में। निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है, तो जे बार्थोलोम को माना जाता है। झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज। जुएल लकड़ा का संबंध है छोटा नागपुर उन्नति समाज से। जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नाम संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह। 1992 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में कौन था, मुर्गा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे। झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों में एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया 1887 ईस्वी में। झारखंड के क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था 9 अगस्त 1955 को। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त स्वशासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था, सूरज मंडल था। झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी, तो KR नारायण ने किया था। किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया, तो 25 अगस्त 2000 को। झारखंड राज्य के गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो राबड़ी देवी थे। झारखंड राज्य गठन के समय राष्ट्रपति के कौन थे, तो KR नारायण थे। याद आपको रखना चाहिए। इसके अलावा रांची के कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 ईस्वी में हुई थी। विधानसभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे, जयपाल सिंह थे। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, नरीखंड कहा जाता था। सपाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है,
तो संथाल से संबंधित है। आगे चलिए देखते हैं, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गर्व किस सेनानी को प्राप्त है? तो तिलका मांझी को प्राप्त है। तिलका मांझी को फांसी पे लटका, बरगद के पेड़ पे फांसी पे लटका दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी पोट्रो सरदार था और मुंडा था। 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो सुखदेव महतो थे। नागवंशी शासक राजा दुर्जनसाल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? 6000 रुपया था। किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? 1995 में किया था। किस वर्ष एक अलग झारखंड की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 में किया गया था। सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूटा? तो सिद्धू और कानू। इसमें चांद और भैरव भी साथ में थे। 1771 में संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो तिलका मांझी ने किया था। झारखंड के जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? तो 1915 में हुआ था। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1940 में था। किसके नेतृत्व में 1874 के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? तो भागीरथ मांझी। कौन सा आंदोलन 1874 में झारखंड में फूटा था? तो खरवार आंदोलन फूटा था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1913-14 में। ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? चतरा उरांव ने। उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो बिरसा मुंडा के। 1857 में झारखंड के किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो हजारीबाग में। झारखंड के निम्नलिखित में से किन्हें 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो शेख भिखारी ने लड़ी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहद और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तो तमाड़ विद्रोह उसको कहा जाता है। मानभूम का भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1855-60 में हुआ था। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वायत्ती परिषद जैक कब बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1995 में। 1874 में खैरवार आंदोलन के किसके नेतृत्व में प्रतिपादित पाए गए थे? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। वर्ष 1948 में झारखंड में निम्नलिखित में से किसे क्षेत्र पार्टी का गठन किया गया था? तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का। जहांगीर के अधीन बिहार के गवर्नर इब्राहिम खां के छोटा नागपुर के किस राजा को पराजित किया था? तो राजा दुर्जनसाल को पराजित किया था। 500 ईसा पूर्व के दौरान झारखंड राजा का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अधीन था? तो मगध के अधीन था। 1931 में ठेबले उरांव द्वारा कौन सा एक संगठन शुरू किया गया था? तो किसान सभा का संगठन किया गया। पलामू में 1819-20 का मुंडा विद्रोह कौन से नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो भूखन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किसी वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा का विलय हुआ? तो 1935 में विलय हो गया। सन्नोत संथाल समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता द्वारा की गई थी? तो शिबू सोरेन द्वारा की गई थी। किस जिले में राजमहल शहर अवस्थित है, जिसे अकबर ने बनाया था? साहेबगंज में। मुक्ति आंदोलन या हूल जैसा संथाली में जाना जाता है, इसे किस आदिवासी नेता द्वारा शुरू किया था? मुर्मू बंधु द्वारा किया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 को हुई थी। अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह में 13 जनवरी 1784 को तिलका ने अपने तीर से किसे मारा था? तो अगस्त क्यूलैंड को मार दिया था। किसके नेतृत्व में 1780-85 के दौरान संचालित जनजाति विद्रोह ने भागलपुर ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त कर ली थी? तो तिलका मांझी ने। किस आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसे अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? तो साइमन आयोग ने। कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया? दैट मीन्स था शब्द कुरुक तथा उरांव का मूल धर्म ताना भगत आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा खैरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो भागीरथ मांझी। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? विद्रोह। बिरसा के नेतृत्व में शुरू
क्या मतलब है? विद्रोह हो गया। इनमें से कौन सा 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? सिख भिखारी है। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 से 1818 तक हुआ था। भूमिज विद्रोह के नेता कौन है? तो गंगा नारायण सिंह। सिद्धू कानू किस विद्रोह से संबंध है? तो संथाल विद्रोह से संबंध है। किस वर्ष में भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन का विधेयक पारित किया गया था? तो 2000 ईस्वी को। राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, किस राज्य से थे? तो उड़ीसा से थे। अब देखते हैं झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। मुंडा के प्रथम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो हातू कहा जाता है। पहाड़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो अखरा कहा जाता है। पहाड़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मानकी कहते हैं। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पाहन कहा जाता है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद क्या है? तो मुंडा है। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो डाल कटारी का। मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र होता है, अखरा होता है। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो भूत खेता कहा जाता है। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो फणिमुकुट राय थे। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दी जाने वाली कर नजराना, जिसको नजराना को क्या कहा जाता था? तो उसको मालगुजारी कहते थे। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो मोहर के नाम से जाना जाता। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो उरांव से है। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। उरांव जनजाति में महतो का सहयोग क्या कहलाता है? सहयोगी। सहयोगी क्या कहलाता है? तो माझी कहलाता है। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांवों के बीच में विवाद का समाधान कौन करता है? तो पहाड़ा कहता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है, वह किसके हस्तांतरित किया जाता है? तो पहाड़ा दीवान को किया जाता है। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो पढ़ा दीवान करता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो पाहन करता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पहनई भूमि कहा जाता है। माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्रामीण पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? माझी कहलाता है। माझी के कार्यों को सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? तो मुवेद करता है। जोगा माझी की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो प्राणिक करता है। प्राणिक। माझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? प्रमाणिक करता है। माझी परगना शासन के गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है लासेर टांगाए। झारखंड माझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भर्ती कार्य करता है? चौकीदार करता है। माझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? बिठला है। बिठला मतलब गांव से निकाल दिया जाना या शहर से उसको निकाल दिया जाना, बिठला का। बिठला के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? गांव से बहिष्कार। माझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? तो सबसे हल्की सजा क्या है? केरला दंड। उसके बाद माझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो भगदो प्रजा को। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा मानिक शासन व्यवस्था। निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो मुंडा मानिक। मुंडा मानिक शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोग कौन करता है? तो डाकुआ करता है। इसके अलावा मुंडा मानिक शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? दिवरी कहलाता है। डोकलो सोहराय शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो खड़िया से। डोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैठक। इसके बाद खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? तो 1934-35 में किया गया था। निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? टांगे खड़िया है। खड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को कहते हैं टांगे खड़िया।
खड़िया शासन व्यवस्था में शासन चलाने में प्रमुख भूमिका निभाता है, प्रधान निभाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? उड़िया कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? दियोरी कहा जाता है। ढोकलो सोहराय महासम्मति समर्थन किया जाता है जाति प्रथा का। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? भूई भूई हारस भूमिहारस कहते हैं। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेंगा का कार्य है पूजा पाठ करना। प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति में मुंगेरी पहाड़ के अधिकारी थे कुंवर कोरतो लाल। और उसके बाद प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लोगों के प्रधान कौन था? तो बेंगा था। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन था? तो प्राणिक था। मुंडा मानिक व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? थॉमस विल्किंसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? लोहार का नहीं है। भूमिज जनजाति के शासन व्यवस्था से संबंध भाई ने नहीं होने पर पिता की पति संपत्ति का अधिकार होता है पुत्री को। करमाली जनजाति की जाति पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मालिक कहलाता है। परहिया जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो भैयारी व जाति गोठ। कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है? समाज बहिष्कृत सदस्य को पुनः अपनाना। बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो टंडा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन है टंडा। किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? खोंड में। बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? दोहर। मांदी तथा गादी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? बिंझिया में। बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। खरवार जनजाति में 4 गांवों की पंचायत को क्या कहा जाता है? चट्टी। झारखंड के भूमि संबंधित कानून, ये आपको इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। और आगे देखिए झारखंड की प्रमुख नीतियाँ एक बार आप देख लीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लूँ। तो आइए झारखंड की कला एवं संस्कृति को फटाफट कंप्लीट करते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति है। झारखंड राज्य में निवास करने वाले जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो संथाल की है। झारखंड में निवास करने वाले दूसरी सर्वाधिक जनजाति किसकी है? तो उरांव की है। झारखंड निवास करने वाले तीसरी सर्वाधिक जनजाति किसकी है? तो मुंडा की है। संथाल जनजाति का संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से है। झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से है। इनमें कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो मुंडा है। संथाल जनजाति के चार होड़ों वर्णों के संबंध में निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सोरेन हड़ सेवेदार। संथाली जनजाति में संबंधित किरिंग वापला है विवाह का एक प्रकार है। निषिद्ध यौन संबंध का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो बिठलाहा है। संथाल के निवास स्थान को कहा जाता है नामनी को। संथाल के गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? माझी कहते हैं। उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुक है। उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से भी जाना जाता है? धुमकुरिया के नाम से। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव की। मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधु मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है गोनोक टका। मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा है सोसो बोंगो।
एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती है कहलाता है शासन। हो जनजाति की पारंपरिक जनजातीय शासन प्रणाली है मुंडा मानकी प्रशासन। किस जनजाति में युवा गृह जैसे संस्था नहीं पाई जाती है? तो खरवार में। ओलोदाय विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो खड़िया में। निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है? रहिया में। धूम घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? तो उल्थू व भूलियास। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है? तो अनुच्छेद 342। किस जनजाति समाज में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है? तो बंजारा में। इसके अलावा किस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है? तो ये खोंड में है। छिन्नमस्तिका मंदिर अवस्थित है रजरप्पा में, जो रांची रामगढ़ के आसपास है। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट, पूरनमल ने करवाया था। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? सूर्य मंदिर रांची। डोमकच क्या है? तो विवाह गीत है। इसके बाद झारखंड में पकई क्या है? तो नृत्य है। सुरेंद्र नारायण सिंह का संबंध क्या है? छौ नृत्य से। छौ नृत्य से है। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छौ है। ये उड़ीसा के भी एक नृत्य है और झारखंड और कुछ पश्चिम बंगाल एरिया में भी प्रचलित है। सोहराय नामक पर्व मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? संथाल का सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? देशावली। हिंदू भाद्रव में जनजाति को कौन सी पूजा होती है? सरहुल पूजा। कौन सा त्योहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो कुटसी मनाया जाता है। हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो मयूराक्षी का। एक ऐसा नदी जिसमें नौका गमन भी होता है, वो मयूराक्षी नदी ही है। हिजला मेला किस शहर में होता है? तो दुमका में। जादोपटिया का संबंध है चित्रकारी से। झारखंड के आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? तो सरहुल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद संथाल भाषा की लिपि है ओल चिक्की। ओल चिक्की में संथाली भाषा लिखी जाती है। ओल चिक्की लिपि का आविष्कार किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है? डोमन साहू समीर का। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 92 संविधान संशोधन। नागपुरी भाषा के संबंध में प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की है? तो बेनीराम महथा ने किए थे। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा क्या है? संथाली है। शासक पूर्णमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? देवघर का शिव मंदिर का निर्माण, बाबा बैद्यनाथ। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो गुमला में। खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचना ने किया है? तो श्रीनिवास पानूरी ने किया। मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो राजगीर से। अंडी और ओपोर तिपी नामक से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो आदिवासी से। गायब होता देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो रनेन्द्र। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं? तो सुलेमान मुर्मू हैं। खोरवाल वांसो धर्मो पुथी के रचिता हैं? माझी रामदास टुडू। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं? रामदयाल मुंडा। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था कुक्कुम। लांगड़े क्या है? तो एक नृत्य है। कजली कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में। सोहराय त्योहार दीपावली से दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो जानवर धन के। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बापला।
झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो खेती है। कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रहा है? असुरी। उसके बाद झारखंड की किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो माहिली। झारखंड के किस जनजाति समुदाय द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? संथाल का। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्यकार अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? मोंगला सोरेन को। द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषाओं का समूह है उरांव व खड़िया। चित्रकारी की कला जादू पेटिया किसकी विशेषता है? संथाल की। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्येर अधिकार जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित। संथाल जनजाति के लोग कुशल होते हैं बुनाई में। झारखंड कौशल अवर ग्रेप्स। झारखंड को क्रोबो पर महल के लेखक कौन है? तो ट्विटर दास हैं। ओदी गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय। झारखंड में वंदना त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या के समय। किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है? तो कोरबा। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? भगवान। उसके बाद है झारखंड की जिले में चेतना महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। कौन सा त्योहार झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण त्योहार में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर में मनाई जाती है? और छठ पर्व है। किसे झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है? बेंगा को। झारखंड में वह कौन सा त्योहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों के प्रेम और लगाव के प्रति समर्पण के लिए मनाया जाता है? तो कर्मा है। मुंडा भाषा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक से। कौन सा लोकगीत झारखंड में सुबह गाया जाता है? तो प्रातःकाली। झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजाति द्वारा की जाता है? तो डोकरा के द्वारा। किस कला रूप में पशुओं वन तथा पालतू जानवरों व वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती हैं? गंजू की। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य में साल और महुआ फलों का समारोह पूर्वक प्रयोग किया जाता है? तो बाहा पर्व में। बसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आने पर निम्नलिखित में से कौन से त्योहार मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है। झारखंड का कौन सा जनजाति समूह है जो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है? संथाल है। अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में निम्नलिखित कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो छठ मनाया जाता है। रांची में जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठाकुर नाथ सहदेव ने कराया था। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक मानदंडों द्वारा स्वयं अपने अपेक्षित समूह में विवाह कराना किस नाम से जाना जाता है? तो संगोत्र विवाह इसको कहते हैं। झारखंड में आदिवासी किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह करते हैं? तो बलि चक्रवर्ती की। झारखंड में कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है? तो झूमर। छऊ नृत्य की उपशैली है मयूरभंज, सरायकेला व पुरुलिया में। दोहरी है एक आदिवासी गीत है। कला इतिहासकार भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकला स्क्रॉल चित्रकारी को झारखंड के किस जनजाति का लिखा मानते हैं? तो सावर्स को मानते हैं। कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोह पूर्वक किया जाता है? बाहा में। किस जनजाति का सकेंद्र पलामू में है? चेरो का। कौन सी जनजाति सत्य के लिए था सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? खरवार है। झारखंड का डोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है? तो धातु से। झारखंड में कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज में
लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदियों को भेंट कर देती है। टूसू पर्व में बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो बसंत का। पुस्तक मरांग गोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? महुआ माझी हैं। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश त्रिगुणायत ने लिखा है। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता के आराधना के लिए की जाती है? तो सूर्य की पूजा के लिए की जाती है। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष नृत्य है। डोमकच क्या है? एक तरह का लोक नृत्य है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल किस रूप से जाना जाता है? तो एक उत्सव के रूप में। कौन से त्योहार के दौरान जनजाति महिला पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो मुक्का सेंद्रा। झारखंड में ठेकुआ किस रूप से जाना जाता है? तो मिठाई के रूप में। कौन से त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? रोहनी के। झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण से देखते हैं। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। झारखंड किस गोलार्ध की में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। में झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की। कौन कौन सी है? तो बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश लगता है। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र व पर वन का विस्तार है? तो 29.62% पे है। झारखंड के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है पश्चिम बंगाल तथा बिहार से। 10-10 जिले। झारखंड के जो 10 जिले वो पश्चिम बंगाल से लगते हैं और 10 जिले जो हैं वो आपके बिहार से टच करते हैं। 2 जिला झारखंड का ऐसा है जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के से संलग्न नहीं करता है? तो वो खूंटी और लोहरदगा है। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्न है? तो गढ़वा एकमात्र जिला है। झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो पाकुड़ का है। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था जल ज्वालामुखी प्रक्रिया से। पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? टाड़ कहा जाता है। पाट के निचले भाग को क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है? तो पाट क्षेत्र से निकलती है। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? बराकर नदी घाटी के। कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है? तो सोन नदी है। यहाँ से सोने के कण पाए जाता है, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण नदी उसका नाम है, जहाँ से सोने के कण पाए जाते हैं। ये सोन नदी है जो गंगा नदी में आगे चल के मिल जाती है। कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागमन नदी है जो मयूराक्षी नदी है? दामोदर नदी क्या है? दक्षिणवर्ती नदी है। उत्तरी कोयल नदी है, उत्तरवर्ती नदी है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी पहले था, अभी दूसरा नदी नाम आ गया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें उसका नाम। किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो उत्तरी कोयल नदी का है। दामोदर नदी की लंबाई लगभग है 590 किलोमीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ। झारखंड राज्य की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्णरेखा नदी है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा पर है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जल कुंड किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग में अवस्थित है। झारखंड राज्य के सर्वाधिक गर्म जल स्थान जमशेदपुर में है। वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम। झारखंड में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? नेत्रहाट का पठार है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा? हजारीबाग है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो नेत्रहाट है। झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, जो यहाँ की सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। झारखंड राज्य में वनों का विस्तार क्या है? तो 23,605 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। न्यूनतम वन कहाँ पे है? तो जामताड़ा में। सबसे न्यूनतम वन वाला जिला जामताड़ा। सर्वाधिक
1% वाला जिला जो है लातेहार, और न्यूनतम 1% वाला जिला जामताड़ा। देखिए, प्रतिशत और क्षेत्र दोनों में अंतर होते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम के आंसर देने में। लाह के उत्पादन हेतु उपयुक्त वर्षा होता है लगभग 150 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या है। झारखंड को कौन सी प्रमुख खाद्य फसल है जो कुल फसल क्षेत्र के लगभग 80%, तो उसमें यहाँ चावल, जिसको धान की खेती करते हैं। झारखंड में किस जिले में गर्भ बांध स्थित है, तो बोकारो में स्थित है। अब देखिए झारखंड की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में लाने वाला हूँ, तुरंत इसको बनाएंगे और आपके समक्ष लाएंगे दोस्तों। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देख लें, ये झारखंड को लगभग लगभग कवर करता है। आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।